रामस्वरूप प्रकरण में जो राजनीति है वो बंद होती हुई नहीं दिख रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो इस वक्त लखनऊ में जीपीओ चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में कई बैनर हैं, पोस्टर हैं, तख्तियां हैं। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, इस तरीके की तख्तियां उनके हाथों में हैं। ये देखिए, सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर बने श्री रामस्वरूप विश्वविद्यालय पर कार्रवाई हो, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। इसी तरीके से अलग अलग जो पोस्टर हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद के जो पोस्टर हैं, इसके अलावा अवैध रूप से चल रहे रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय को बंद किया जाए, ये तमाम जो मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हम उनके और अब देखिए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लड़के हैं, सब यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे आप लोग लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे आप लोग लगा रहे हैं। सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके बाद क्या लगता है कि अभी और क्या आप लोग की न्याय को लेकर के क्या मांग? देखिए, मैं जानती हूं कि सीएम सर ने इस पे कड़ी कार्यवाही कर रहे हैं, उन्होंने एक्शन भी ले लिया है, लेकिन उस एक्शन से हम अभी भी संतुष्ट नहीं है। क्या उस विश्वविद्यालय पे ताला लग गया है जहां पे इस तरह से शिक्षा माफिया बैठकर बच्चों से, गरीब बच्चों से पैसे का वसूली कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहती हूँ, वहाँ की एक छात्रा हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होती है और वो आके कहती है कि दीदी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से हम लोगों से 100 रुपए सोशल वेलफेयर के नाम पर मांगा जाता है, अगर हम लेट हो जाती हैं तो उसकी जगह पे लेट फाइन के नाम पे 10,000 रुपीज हमसे वसूलीकरण किए जाते हैं। दीदी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मेरे पिताजी खेत बेचकर हमारी शिक्षा करवा रहे हैं यहाँ पे। मैं एक दिन सुसाइड कर लूंगी अगर एसआरएम यूनिवर्सिटी का यही हाल रहा तो। वहाँ की एक लड़की का ये कोट है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन की अगर बात करूं तो पुलिस वहां पे पहले गुंडों से बुलवाकर वहां के छात्र छात्राओं को पिटवाती है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को पिटवाती है। मुझे चोट लगी है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। मैं बता देना चाहती हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा छात्र संगठन है जिसका संघर्ष छात्र हितों के लिए होता है और ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा तब तक जब आपकी मांग क्या, विश्वविद्यालय पर क्या एक्शन चाहती है? ऐसे विश्वविद्यालयों को बंद करा देना चाहिए। एक तो वो जिस जमीन पर विश्वविद्यालय है उसका भी मैं बता दूं कि वो भी एक तरह से अवैध जमीन है, किसी और की जमीन है। दूसरी चीज ये है कि एक रात में बीसीआई द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा कैसे रिपोर्ट्स बन के आ जाती हैं, कैसे एफिलिएशन बन के आ जाता है, वो झूठा रिपोर्ट था। मेरी यही मांग है कि जिस हिसाब से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज की, उनका निलंबन नहीं, उनके पे कार्यवाही होनी चाहिए, उनको भी जेल में बंद कर देना चाहिए। एक्शन की बात है, ये बताइए, 48 घंटे का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं, क्या? यानी रामस्वरूप विश्वविद्यालय आज शिक्षा का मंदिर नहीं तो एक बाजार अपने कैंपस के अंदर चला रहा है। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग हैं जिनकी पत्नियां, जिनके परिवार की महिलाएं उनके यहाँ अध्यापन के रूप में कार्यरत हैं, उनकी ऑनलाइन दर्ज है। और जिस प्रकार से रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर पूरा यानी उनकी जमीन की जांच होनी चाहिए, जिस प्रकार से पूरी कार्रवाई रामस्वरूप विश्वविद्यालय के अंदर जो सचिव द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है उस कार्रवाई को आरंभ करना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से अपराधियों की भांति पीटा गया है, हमारे कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों की भांति पीटा गया है, हमारे कार्यकर्ताओं का सर फूटा है, उनका पैर टूटा है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। विद्यार्थी बहुत आक्रोशित है, कार्यकर्ता पूरे प्रदेश भर में आंदोलन कर रहे हैं, आज हमारे सभी जिलों के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार हमारी सभी मांगों को पूर्ण नहीं करती है तो लखनऊ की गलियों में, लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ युवा दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी दिखेंगे और जिसकी जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन पर जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर से आप संतुष्ट? हम संतुष्ट तब होंगे जब एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये बताइए, 48 घंटे का जो अल्टीमेटम, उसमें क्या विश्वविद्यालय पूरी तरीके से बंद हो तो वहाँ के छात्र कहाँ जाएंगे, कैसे क्या व्यवस्था होगी? 48 घंटे के अंदर जो एक्शन की मांग कर रहे हैं आप लोग, छात्रों के फिर छात्र कहाँ जाएंगे, उन पर क्या होगा, या किस पर मांग कर रहे हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोग बंद करने की मांग करें? ये पूरा जो प्रकरण है, यानी
एक जिस तरीके से एक आडंबर पूरे विश्वविद्यालय ने फैला रखा था, आप वहाँ के शिक्षकों की पूरी जांच कर लीजिए। आप वहाँ पर विद्यार्थियों के साथ जो उनके सारे विभागों के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, उनके विभागों के अंदर की जो मान्यता है, उसकी जांच होनी चाहिए। और जिस प्रकार से बीसीआई ने एक दिन के अंदर उनको मान्यता दी है, उनकी रिपोर्ट की जाँच होनी चाहिए। कैसे मंत्री ओम प्रकाश राजभर का जो बयान ओम प्रकाश राजभर जात के आधार पर बना हुआ मंत्री है और वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गुंडा बोला है। जो 9 जुलाई 1949 से देश के निर्माण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाला विद्यार्थी परिषद, उसको गुंडा बोलने वाला ओम प्रकाश राजभर एक नीच मंत्री है। उत्तर प्रदेश सरकार को कैबिनेट से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। तो ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट से बर्खास्त करने की मांग एबीवीपी के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। वहीं स्कूल के ऊपर 48 घंटे में एक्शन की मांग, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय है वो अवैध ज़मीन पर संचालित हो रहा है। वहाँ के जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं वो छात्रों से अवैध वसूली करते हैं और छात्र हितों में वो विश्वविद्यालय पर जो एक्शन है वो होना चाहिए। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ।